भारी जुर्माने, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस नामंजूर। सूबे भर में पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, सरगोदा में गाड़ियां बंद। शहरियों की आमदोरफ्त और कमर्शियल सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा। ट्रांसपोर्टर का कहना है भारी जुर्माने पहुंच से बाहर है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। भारी जुर्माने, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस नामंजूर। सूबे भर में पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, सरगोदा में गाड़ियां बंद। शहरियों की आमदोरफ्त और कमर्शियल सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा। ट्रांसपोर्टर का कहना है भारी जुर्माने पहुंच से बाहर है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। आपको बताते चले, भारी जुर्माने, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस नामंजूर। सूबे भर में पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्टर की हड़ताल। मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, सरगोदा में गाड़ियां भी बंद। शहरियों की आमदोरफ्त और कमर्शियल सरगर्मियां भी मुतासिर होने का खदशा। ट्रांसपोर्टर का कहना है भारी जुर्माने पहुंच से बाहर है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। भारी जुर्मानों के खिलाफ मुल्तान में पहिया जाम हड़ताल। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के नफाज के खिलाफ ट्रांसपोर्टर ने पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर को ब्रेक लगा दी। मुल्तान के नागशाह चौक पर पंजाब गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताली कैंप कायम। हड़ताली कैंप में ट्रांसपोर्टर की कसीर तादाद शरीक। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम शहजाद। मौजूद हूँ और बात करते चलें तो सुबह भर का आज पहिया जो है वो ट्रांसपोर्टर्स ने जाम कर रखा है। मेरे हक में जो है वो एहतजाजी कैंप जो है वो हड़ताली कैंप भी लगाया गया है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सकते हैं तो यहाँ पर नारे जो है वो भी लगाए जा रहे हैं और इनका ये कहना है कि जो नाजायज जुर्माने जो हैं वो किए जा रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। सुबह भर की बात करते चलें तो शहरियों को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है और इनका ये कहना है कि जो हमारा लाइसेंस है वो भी जो है वो उस तरह नहीं बनाए जा रहे और इसके साथ साथ जो माली मुश्किलात का सामना है वो भी ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो इस वक्त करना पड़ रहा है। किस हद तक जो है वो इनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, बात करने के लिए जो है वो सदर हैं जनूबी पंजाब के साजिद अवान साहब, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें जी, आज पूरे पाकिस्तान में हमारा एहतजाज है और एहतजाज है हमारा गवर्नमेंट के खिलाफ जो उन्होंने हमारे साथ ज्यादतियां कर रहे हैं। और देखें, ड्राइविंग लाइसेंस हमें शुरू से मिल ही नहीं रहा है। ड्राइवर बेचारे धक्के खा खा के, रिश्वत दे दे के उनके लाइसेंस इशू नहीं हो रहे। न हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, रूट परमिट, अच्छा एक्साइज जो है डिपार्टमेंट, आरटी सेक्रेटरी की बेइंतहा ज्यादतियां हमारे साथ। मुल्तान में जितना है, मुजफ्फरगढ़, बल्कि पूरे पंजाब में आरटी सेक्रेटरी ने ट्रांसपोर्टरों को तंग कर रखा है। धुएं के बहाने पे लाखों करोड़ों रुपए के जुर्माने लिए जा रहे हैं। एक गाड़ी पे डेली के 40 से 50 हजार एक गाड़ी पे जुर्माना हो रहा है और गाड़ी सारा दिन में क्या एक महीने में इतना नहीं कमाती जितना वो एक दिन में जुर्माने की मद में ले रहे हैं। वो जुर्माना की मद में जो है वो ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट रहनुमा है, जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के। सर, क्या लाहे अमल जो है वो बनाया गया, ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा, हड़ताल कब तक जारी रहेगी? आप पहले तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ, रूही चैनल का, जिन्होंने आज हमारी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाने के लिए यहाँ तकलीफ़ की है। और आज हम ऑर्डिनेंस जो 2025 इन्होंने बनाया है मोटर व्हीकल, इसके खिलाफ आज एहतजाज, सरापा एहतजाज हैं। और पूरे मुल्क के अंदर ये स्ट्राइक हमने पंजाब से शुरू की थी, जिस पर लोगों ने हमारे पे भरपूर एतमाद किया। आज ये स्ट्राइक चारों सूबों के अंदर ये आप सड़क पर हमारे साथ ठहरे में, रोड बिल्कुल खाली है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। हम इस जालमाना टैक्स जो हमारे पे लगाए गए हैं, हमें लूटने के लिए एक ही जगह नहीं है। पुलिस मौजूद है, पुलिस मौजूद है, एक्साइज पुलिस मौजूद है। कब तक एहतजाज जो है वो जारी रहेगा? ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा। हमारे तमाम लीडरान इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं, मशावरत जारी है। चारों सूबाई मतलब सदूर मौजूद हैं वहाँ लाहौर में और वो जो भी फैसला करेंगे ना जी, और इस हड़ताल का दायरा हम इंशाल्लाह उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करते। जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे हड़ताल इसी तरीके से जो है वो जारी रहेगी। और इन्होंने सुबह से ही ये हड़ताली कैंप लगाया हुआ है और इनका कहना है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये हड़ताली कैंप मुल्तान में जारी रहेगा जब तक जो ऊपर की काबीना है वो इस हवाले से कोई फैसला नहीं।
जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका। भावलपुर में ऑल पाकिस्तान मिनी मजदा और गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का एहतजाज। भावलपुर और लोधरा से चलने वाले 200 से ज्यादा मिनी मजदा ग्राउंड कर दिए गए। आज से मजदूरों में होने वाली दूध और सब्जियों की सप्लाई भी बंद करने का ऐलान। आपको अपडेट करें, भावलपुर में ऑल पाकिस्तान मिनी मजदा और गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का एहतजाज। तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। जी, इस वक्त मैं ज़खीरा चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आल पाकिस्तान मिनी गिड्स और साथ साथ जो मजदा एसोसिएशन उनका यहाँ पर पुरअमन एहतजाज जारी है। अगर हम भावलपुर की हद तक बात करते चले तो 200 से ज़ायद मिनी मजदा जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ग्राउंड है। इसी तरह से अगर हम ब्रैडफोर्ड ट्रक और बड़े ट्रेलर की बात करते चले तो भावलपुर की हद तक 100 से ज़ायद इस वक्त ग्राउंड किए गए हैं। और ये ऐलान भी साथ किया गया है कि आज से दूध और सब्जी की जो सप्लाई है मंडियों तक उसको भी मुअत्तल कर दिया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर रहनुमा मौजूद हैं आल पाकिस्तान मिनी मजदा के और गुड्स के, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा जी, सबसे पहले तो मुतालबात क्या है और बहावलपुर की हद तक जो हमारा यहाँ पर एक एहतजाज का सिलसिला जारी है हड़ताल का, उसकी कैसी नौयत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबा ये है कि हमें जो 10,000 15,000 का चलान है, 10,000 या 15,000 का हम चक्कर लेके जा रहे हैं, तो फी चक्कर में 10,000 हमें खसारा कहाँ से उधारा लेके हम चलान भर के गाड़ियां घर में खड़ी कर दी हैं, यार्डों पे खड़ी कर दी हैं, अड्डे मुकम्मल बंद कर दिए हैं। जो भी आर्डर आता है हम उनको जवाब दे रहे हैं, सप्लाई बंद है उनकी। और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे इंशाल्लाह, चाहे हमें 8 दिन 10 दिन 15 दिन जाना पड़े, पूरे पाकिस्तान में हड़ताल रहेगी और इंशाल्लाह हड़ताल करेंगे। तो हम इस पे पुरअमन एहतजाज है हमारा। हम ना किसी को तकलीफ दे रहे हैं, हमारे बच्चों की रोजी रोटी इन्होंने छीन ली है, इसलिए हमने जो है एहतजाज कर रहे हैं, वरना हमें शौक नहीं है एहतजाज करने का। बिल्कुल जी, और भी हमारे साथ रहनुमा मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। बताइएगा जी, बहावलपुर की हद तक जो हमारा हड़ताल का सिलसिला है वो कहाँ तक पहुँचा है? कितने मिनी मजदा बंद हैं, कितने ट्रक जो हैं वो बंद हैं इस वक्त? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में जो है ना हमारी ट्रांसपोर्टर बंद है। हमारे खिलाफ जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है इसको हम नहीं मानते। ये 2025 का ऑर्डिनेंस वापस करें, जो हमारे खिलाफ FIR और जनाबे वाला 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपया चलान कर रहे हैं, हम इसको नहीं मानते। ये जुल्म के साथ है, ये जुल्म के साथ है, खत्म करो, ये जुल्म के साथ है, खत्म करो। आप बताएं जी, आपके क्या मुतालबा, जल्दी से बताएं। जल्दी से। हमारा यही मुतालबा है कि ये चालान वापस लिए जाएं और ये जो 25 वाला जो ऑर्डिनेंस है ये वापस किया जाए, पर्चे ना हो। और ये 15,000 10,000 हम कहाँ से भर सकते? गरीब आदमी हम नहीं भर सकते। ये बिल्कुल जी, यहाँ पर जो सप्लाई के ऑर्डर्स आ रहे हैं वो भी नहीं लिए जा रहे और इस वक्त कराची मोड़ पर एहतजाज जो है पुरअमन मजदा एसोसिएशन और गेट्स एसोसिएशन की तरफ से जारी है। जी बहुत शुक्रिया ताहिर जोधियाना आपका। दीगर शहरों की तरह मियांवाली में भी ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम हड़ताल जारी। मुश्किलात से 2-4 बैग उठाए मुसाफिर दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर। कहते हैं सुबह से ख्वार हो रहे हैं, ताहल सफर के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली। तफसीलात से आगाह करेंगे अख्तर मिजाज। अब बार की तरह मियांवाली में भी ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जो है मुसाफिरों के लिए अजियतनाक साबित हो रही है। अगर बात करें हम बस स्टैंड मियांवाली की तो यहाँ पर वीरानी है, कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही, सिर्फ मुसाफिर धक्के खाते नजर आ रहे हैं। मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे इस हवाले से हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, कहाँ जाना है और कब से यहाँ पे घूम रहे हैं? गड्डी ढूंढ रहे हैं, गड्डी ढूंढ रहे, बन जीते जा रहे हैं। फिर नहीं मिली जी, बन हाफिज जी जाना है, गाड़ी नहीं मिली। कितनी मुश्किल हो रही है? कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? बस सर आज दूसरा तीसरा दिन हो गया, मैं गाड़ी के लिए जा रहा हूँ लेकिन कोई गाड़ी मिलती नहीं है। कहते हैं जी जाएंगे लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं हो रहा है। कराची जाना है मैंने। एक और शहरी आपसे बात करते हैं। बहुत जनाब मुश्किलात हो रही हैं, हम गरीब लोग हैं और सुबह से गाड़ी के इंतजार में खड़े हुए हैं, लेकिन हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते और दूर जाना है और बड़ी गाड़ियाँ तो खास तौर पर बंद हैं। तो इधर जो है ना हम सुबह से जलील ख्वार हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही, अभी तक कोई भी गाड़ी नहीं आई। जी ट्रांसपोर्टर के हाल बात। बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज आपका। सरगोदा में भी मरकजी ट्रांसपोर्टर की जानिब से दी गई हड़ताल की कॉल पर सरगोदा में भी जुज़वी तौर पर हड़ताल है। तफसीलात से आगाह करेंगे शेख उस्मान।
आज बिल्कुल सरगोदा के अंदर भी मरकजी ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से दी गई जो कॉल है हड़ताल की, वो भी जुज़वी तौर के ऊपर इस वक्त हड़ताल जो है वो जारी है। इस वक्त भी हम मौजूद है लारी अड्डा के ऊपर, सरगोदा के मेन जो लारी अड्डा है वहाँ पर, जहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत सारी बसें जो है वो बंद है, और ख़ास तौर पे जो बड़े शहरों की तरफ जाने वाली है, लाहौर, रावलपिंडी, इस तरह की वो तमाम बसें जो है बंद है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे जी क्या कहेंगे, कोई बस चल रही है, कहाँ आपने जाना है और क्या? हमने लाहौर जाना, कोई बस नहीं चल रही, हम दलील हो रहे हैं सुबह से इधर से, और छोटे मोटे शहरों में चल रही है, बड़े शहरों में कोई बात जा ही नहीं रही है, हम सुबह से दलील हो रहे हैं। जी जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना है कि हम सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, लाहौर जाना है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बस यहाँ पर नहीं जा रही। अगर हम बात करें तो यहाँ पर छोटे जो तहसील लेवल पे साहिवाल, बेरा, इसके अलावा भलवाल, इन साइडों के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट है वो तो चल रही है, लेकिन अगर हम इसी तरह बात करें जो बड़े शहरों की तरफ जाने वाली ट्रांसपोर्ट है वो तकरीबन बंद पड़ी हुई है जुज़वी तौर के ऊपर। शेख उस्मान, आपका आगे बढ़े, आपको बताएं ट्रैफिक के नए कवानीन के खिलाफ मुल्क भर में जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन का रुख कर लिया। रेलवे स्टेशन मुल्तान पर मुसाफिरों का रश लग गया। तमाम मुसाफिरों को मंजिल पर पहुंचने के लिए ट्रेन का इंतजार। तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाइस मुल्तान के रेलवे स्टेशन पर जो मुसाफिर हैं उनका रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। बुकिंग काउंटर्स पर भी जो मुसाफिर हैं वो अपनी टिकट्स हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुनियादी तौर पर वजह यही है कि ट्रांसपोर्ट की मुकम्मल तौर पर पहिया जाम हड़ताल है, जिसके बायस शहरी जो है वो ट्रेन के ऊपर सफ़र करने को तरजीह दे रहे हैं। तो हमारे साथ एक ऐसी फैमिली मौजूद है, इनसे हम जानते हैं, इनसे हम पूछते हैं, बताएं क्या कहेंगे, पूरी फैमिली के साथ स्टेशन पर आए हुए हैं, कहाँ जा रहे थे और मंजिल क्या है आपकी? ट्रांसपोर्टर्स की आज हड़ताल है, कितनी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है? जी जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल की हुई है, रोडों पे इस वक्त कोई भी गाड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं, जिसकी वजह से हमें अर्जेंट लाहौर जाना था, जिसकी वजह से कोई ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से हमें स्टेशन पे आना पड़ा। और स्टेशन पे भी ये हालात है, आप देख रहे हैं कितना रश लगा हुआ है, बुकिंग काउंटर पे टिकट मुश्किल से मिल रहे हैं। तो हुकूमत से हमारी यही अपील है कि ये मामला जो है जल्द से जल्द हल करवाया जाए, ताकि पब्लिक को जो मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं ये हल हो सकें। देखिए जी, मुसाफिरों का यही मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ मिलकर जो तमाम तर जो मामलात हैं उन्हें तय किया जाए, क्योंकि जो शहरी हैं उन्होंने सफ़र करना है, किसी को इमरजेंसी की सूरत में सफ़र करना है तो वो सफ़र नहीं कर पा रहे। ऐसी एक फैमिली मौजूद थी जो मुल्तान से गौहर रहमान शेख आपका। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बाद मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस रिक्शे वालों की चांदी हो गई। मुसाफिरों का कहना है कि जाना जरूरी है, मगर रिक्शा ड्राइवर 20 से 30 रुपए इजाफी वसूल कर रहे हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल की गई है और रोजाना की बुनियाद पर जो सफर करने वाले मुसाफिर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और रिक्शों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान डेली सैकड़ों की तादाद में लोग सफर करते हैं और तकरीबन ये सफर जो है वो 40 से 45 किलोमीटर बनता है। और इसी तरह डेरा गाजी खान के लिए भी रिक्शों का इस्तेमाल जारी है, क्योंकि वैगनी और बड़ी गाड़ियां जो है वो नहीं चल रही और रिक्शे वाले जो वो 20 से 30 रुपए इजाफी भी ले रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। क्या सूरत हाल है जी ट्रांसपोर्ट की, बताइएगा जरा। ये बिल्कुल आज ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की गई है, उसकी वजह से पूरे शहर में जो दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट है वो बंद हो गई है। और हम खुद अपनी मुलाजमत के लिए यहाँ से मुल्तान शहर जाते हैं और रिक्शों पे आज जलील भी होना पड़ रहा है और इसके अलावा 50 से 60 रुपया इजाफी किराया भी जो है वो वसूल किया जा रहा है रिक्शे वालों की जानिब से। इजाफी किराया भी वसूल किया जा रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब जो निजी ट्रांसपोर्ट मालकान है उनका ये कहना है कि मुजफ्फरगढ़ समेत पंजाब भर में आज हड़ताल इसलिए। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं रहमिया खान में ट्रांसपोर्टर की पहिया जाम हड़ताल पर डिप्टी कमिश्नर का नोटिस। ज़हीर अनवर जपा की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में सेक्रेटरी आरटीए, मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्टर्स की बैठक। ट्रांसपोर्ट के मसाइल पर तवील गुफ्तगू की गई। तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, आगाह कीजिएगा इस गुफ्तगू के बारे में। रहीमिया खान में ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल जारी है। डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान ज़हीर अनवर जप्पा ने जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को बुलाया और उसके साथ साथ मुतलका मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दीगर मुतलका जो अफसरान थे उनको भी एक ही मीटिंग में बुलाया और कोशिश की कि जो पहिया जाम हड़ताल है वो मसला हल किया जाए और उसके साथ साथ मुज़ाकरात कामयाबी किए जा सके। चेयरमैन है जनूबी पंजाब के गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सलमान खान, उनसे जानते हैं सर
जो मुज़ाकरात हुए हैं, मीटिंग अभी खत्म हुई है, मुज़ाकरात कामयाब हुए, और ये बताएं कि पैजाम हड़ताल जारी रहेगी या खत्म हुई है? जी, हमारे डीसी साहब ने हमें बुलवाया था। हम सारे अहदेदार अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनियन के इधर डीसी ऑफिस में आए हैं। उनसे हमारी टाक हुई है, जो कि हमारे मुज़ाकरात उनसे नाकाम हो गए हैं। उनको हमने कहा है कि ये 2025 मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस और FIRों का सिलसिला भारी जुर्मानों का बंद होगा तो हम अपनी ट्रांसपोर्ट रोड पे लाएंगे, नहीं तो हम अपनी ट्रांसपोर्ट रोड पे नहीं लाएंगे। हड़ताल हमारी आज से जारी है, ये गैर मुइना मुद्दत तक जारी रहेगी। सर, मुतालबात क्या हैं आपके, वो बताएगा? मुतालबात हमारे ये हैं कि पहले नंबर पे ये जो हमारे ऊपर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 नाफिज किया है, मुसल्लत किया है, ये नाजायज है, ज्यादती है कि हमारे पहले जुर्माने होते थे 500,000, 1500 तक। अब जुर्माने जो है वो 15,000, 20,000, 25,000 तक जुर्माने हो रहे हैं, FIRें हो रही हैं। और दूसरे नंबर पे जो ड्राइवरों के लाइसेंस जारी नहीं हो रहे, उसमें आसानी पैदा की जाए। रूट परमिट जारी नहीं हो रहे, उसमें आसानी पैदा की। जब हमें कोई चीज आप बना के नहीं देंगे तो हम फिर कैसे कानून पे अमल करेंगे? कैसे कानून पर अमल किया जाए, ये सवाल है। मीटिंग तवील हुई है और इस मीटिंग के बाद जो है वो ये फैसला सामने है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए और पहिया जाम हड़ताल जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टिया आपका। फैसलाबाद में गैस की लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान। खाने बनाने के लिए शहरी लकड़ियां खरीदने के लिए पहुंच गए, लेकिन लकड़ियों की खरीद भी शहरियों की जेब पर भारी। शहरियों का इंतजामिया से फौरी गैस की लोड शेडिंग पर नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात से आगाह करेंगे मुसव्विर अंसारी। बिल्कुल, इस शमशाबाद के जो शहरी हैं वो गैस की लोड शेडिंग से तंग आकर टाल लकड़ियों के ऊपर पहुंच चुके हैं, जहां पर इस टाइम जो खरीदारी कर रहे हैं और उनका शिकवा क्या है या वो इस हवाले से क्या कहते हैं, मजीद उन्हीं से जानते हैं। आप क्या कहते हैं जी, लकड़ी खरीदारी करने आए हैं? जो लकड़ी खरीद कर और लकड़ी महंगा रेट बेचे ना, रेट बहुत हिसाब से महंगे यार, कोई रियायत करो और रियायत नहीं हो सकती। पिछले साल सारी लकड़ी की पई हूं भी हो रहे थे, ये रेट के बगैर घर नहीं ले सकते। अच्छा, क्या रेट देने पे आपको? 1600 को टपके पे 1600 को टपके पे। हाँ। पिछले साल चौके रेट मिलता रह गए 1300 ना मिल गए, 1300 नाल मिल 1300 ना मिल गए। पिछले साल 1300 ना दे देना, हूं 1300 ना नहीं दे दे, वो आदम सारी खरीद के 1300 रुपए गुज़श्ता साल रेट था और इस साल जो है 1600 रुपए मन जो है इसकी रेट हो चुका है। और लकड़ियों की मुख्तलिफ चीजें जो है वो अलग की जा रही हैं और इस टाइम भी काम पीछे जारी है और खरीदार भी आए हुए हैं। और लकड़ियों को काटने वाले मजदूर को जो मजदूरी है वो पूछते हैं क्या मजदूरी मिल रही है आपको इधर? 1500 रुपये। 1500 रुपए पर डे। अच्छा, और लकड़ी आपको खरीदारी करने की जरूरत पड़ जाए तो ये आपको सही रेट देते हैं या इनकी तरह ही आपको 1600 रुपए मन देते हैं? नहीं, हमें 1400 रुपये देते हैं। आपको 1400 रुपए देते हैं, आपको 200 रुपए कम क्यों देते हैं? ये इनके पास काम करते हैं इसलिए। अच्छा, आपको इनके पास काम करते हैं, इनको इसलिए 200 रुपए कम। लेकिन गुज़श्ता साल जो रेट था उससे भी ज्यादा रेट इस टाइम चल रहा है। बहुत शुक्रिया मुसव्विर अंसारी आपका। आगे बढ़े, आपको बताया जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान ने कचहरी जुडिशियल टावर की जल्द तामीर का मुतालबा कर दिया। 11 मंजिला जुडिशियल टावर 2025 में मुकम्मल होना था। बजट की अदम फराहमी पर जुडिशियल टावर की तामीर सुस्त रवि का शिकार। तफसीलात से आगाह करेंगे महार इमरान। जी बिल्कुल, बात करेंगे न्यू जुडिशियल कम्प्लेक्स के हवाले से कि गुज़िश्ता 3 सालों से ये जो न्यूज़ कम्प्लेक्स है वो ज़ेर तमीर है और इसी 2026 में इसने मुकम्मल होना था, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा, जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं लिटिगेंट्स को भी, वकला को भी, जजेस साहबान को भी। इस हवाले से जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या समझते हैं कि कम्प्लेक्स ने कब तमीर होना था और अब क्या पेश रफ्त है, क्या मुतालबा? जुडिशल टावर जो मुल्तान का एक दरीना मुतालबा था यहाँ के लॉयर्स का, क्योंकि कोर्ट्स की अदम फराहमी, अदम दस्तियाबी की वजह से इस मनसूबे का आगाज़ किया गया और साबिक चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब और कासिम खान साहब जो हमारे मुल्तान से बिलोंग करते थे, उन्होंने इस मंसूबे को शुरू करवाया और पहले इसकी तारीख दी गई थी दिसंबर 2025 में मुकम्मल होना था, लेकिन फिर इसमें कॉन्ट्रैक्टर ने दोबारा इसमें मोहलत मांगी और इसको 2026 के लिए जो है अब कहा जा रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर माहौल है, एक तो फैमिली कोर्ट के हवाले से कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं मुलाकात करने के लिए और ज़ाहिर है वो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्कूलों में हैं, कॉलेजेस में हैं, तो उनके लिए जब उनके पेरेंट्स से मुलाकात करवाई जाती है, कोई एटमॉस्फेयर जो है वो बेहतर नहीं होता और कोई ऐसा कमरा या अदालत ऐसी मुकर्रर नहीं की गई या मुख्तस नहीं किया गया
कि जहां पर उनको एक अच्छे एनवायरनमेंट में जो है वो बातचीत करवाई जा सके और उनकी मुलाकात करवाई जा सके। तो इसके लिए जाहिर है हमें जब तक जुडिशल टावर नहीं मिलता और उसके अंदर ये अदालतें फाल नहीं होती तो वहां जाके ही ये सारा कुछ मुमकिन हो सकेगा। काम बहुत सुस्त रफी। बहुत शुक्रिया महार इमरान आपका। दूसरी जानिब भावलपुर में मौजूद नेशनल पार्क लाल सुहानरा में महकमा जंगलात की तरफ से नाजायज काबजीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई। महकमा जंगलात ने 800 एकड़ रकबा नाजायज काबजीन से वागुजार करवाकर पुख्ता तामीरात मिसमार कर दी गई। तफसीलात से आगाह करेंगे रजा मलिक। जी बिल्कुल, शजरकारी और जंगलात जो हैं वो हुकूमती तरजीहात में पहले नंबर पर हैं। प्लांटेशन को किस तरीके से बचाना है और किस तरीके से जो जंगलात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाना है, इस हवाले से लाल सुहानरा नेशनल पार्क जो है उसमें एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। जो नाजायज़ काबजीन थे उनकी जो तामीरात थी उनको मिसमार किया गया है और जो कल्टिवेटेड एरिया था उसका खात्मा बनाया गया है, उसको ख़त्म किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं, कंजर्वेटर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं नेशनल पार्क लाल सुहानरा के सलीम साहब। बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन किया गया है। थैंक यू वेरी मच। लाल सुहानरा नेशनल पार्क यूनेस्को की तरफ से बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने फ्लोरा और फाना को प्रोटेक्ट करने के लिए चेन लिंक फेंसिंग का आगाज़ किया है। जब यहाँ मेरी तैनाती हुई तो मैंने देखा कि काफ़ी सारे एरिया जो चेन लिंक फेंस के अंदर है वहाँ पर बहुत सारे लोग रिहाइश पजीर हैं जो डिकेड से वहाँ रह रहे थे, 40 साल 50 साल से। वहाँ उनके कच्चा पक्का स्ट्रक्चर्स थे और साथ उन्होंने कल्टीवेशन भी कर रखी थी। तो मैंने 11 नवंबर को विजिट किया था और उसके बाद से मैंने ऑपरेशन लॉन्च किया है और उसमें 800 एकड़ हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन जो था उसको रिट्रीव कराया और जितने कच्चा पक्का स्ट्रक्चर सबको डिमोलिश किया है। द ऑपरेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी कुछ थोड़ी सी कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हुई है, इस वजह से हमने उसको थोड़ा हेल्ड अप किया है, लेकिन विद इन वीक टाइम जो बाकी एरिया है वो भी हम रिट्रीव करवा लेंगे। जी यकीनी तौर पे जो है वो रकबा जो है उसकी तरजीहात में शामिल है कि उसको फेंस के अंदर जो एरिया। बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका। आगे बढ़े आपको बताया डीजी खान की लारी अड्डा जाने वाली सड़क तवील अरसा से खस्ता हाल, टूट फूट का शिकार। रोड पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश होने पर कई रोज पानी गड्ढों में मौजूद रहता है। शहरियों का सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा। मजीद बताएंगे आशान बुखारी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनरल बस स्टैंड की तरफ जाने वाले रोड के ऊपर और ये रोड जो है अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह से इस रोड के ऊपर जो है गड्ढे मच चुके हैं और कई सालों से इस खस्ता हाली के सबब यहाँ से जो राहगीर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद उनसे जानते हैं। जी ना बताइएगा कब से ये मसाइल क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? लारी अड्डा बना है ना तब से ये रोड ऐसे ही है। यहाँ जब भी बारिश होती है फुल पानी दुकानों के अंदर आ जाता है और यहाँ से दोबारा गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वो पानी जोर से अंदर आ जाता है। ये जब से रोड अड्डा बना है तब से आज तक इसका यही हाल है। सर कुछ और शहरी भी मौजूद उनसे जानते हैं। जी ना बताइएगा क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? यहाँ इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही, कोई सुनने वाला नहीं है। जिसको भी कहते हैं वो नहीं आता, कोई भी यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। ये जब से अड्डा बना यही मसले मसाइल चल रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि इंतजामिया को कई मरतबा दरखास्तें दी हैं कि इस रोड की मरम्मती की जाए, लेकिन इंतजामिया की तरफ से कोई अमल दरामद जो है वो सामने अभी तक नहीं आया। तो यही वजह एक मरतबा फिर से जो यहाँ के शहरी हैं, जो दुकानदार हैं, यहाँ से राहगीर गुजरते हैं, वो इंतजामिया से मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि इंतजामिया को चाहिए। बहुत शुक्रिया आशान बुखारी आपका। आगे बढ़े आपको बताया जहानिया के 111 चक मोहल्ला फरीदाबाद समेत दीगर इलाकों में गटरों के ढक्कन गायब ढक्कनों की जगह भारी भरकम पत्थर रख दिए गए जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। तफसीलात से आगाह करेंगे जैन यूसुफ। जी बिल्कुल, जानिए शहर भर में गटरों के जो ढक्कन है वो या तो गायब हो चुके हैं या बहुत ज्यादा खस्ता हाल है। जबकि जहां गटरों के ढक्कन नहीं है, शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत वहां पे भारी भरकम जो है वो पत्थर रख दिए जिससे किसी भी वक्त जो है वो बड़ा हादसा जो है वो पेश आ सकता है। इस वाले से हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जहानिया शहर में अगर देखा जाए तो ये जो गटरों के ढक्कन है ना, ये बहुत सारी जगहों से गायब है और इनकी वजह से ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, ये खतरा ही रहता है कि किसी वक्त भी ये जो बच्चे हैं कि कोई गटर में गिर ना जाए। आपके सामने पहले कराची में एक वाकया हुआ है, उसके बाद लोधरा में हुआ है, उससे पहले खानेवाल में एक वाकया हो चुका है। अच्छा, जिनके बच्चे जो हैं वो गटरों में गिर के मर जाते हैं, उनसे पूछा जाए कि उन पे क्या बीतती है। देखें जो ये गटर है ना, इनके ढक्कनों के लिए बकायदा एक बजट होता है, वो बजट भी पड़ा है TMA में और गटरों के ढक्कन भी मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ सुस्ती है और इनकी नाअहली है कि ये ना देखते हैं और ना काम करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना शहरियों को। बहुत शुक्रिया जैन यूसुफ आपका। आगे बढ़े आपको बताया रोही बना धनोट के हजारों मकीनों की आवाज।
खुले मैन होल्स बारे खबर नशर होते ही इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार। 15 मैन होल्स को पुख्ता स्लेब्स से कवर करके हिफाजती रिबन बांध दिए गए। तफसीलात से आगाह करेंगे राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, आज हम फिर धनौर शहर के उसी चौक में मौजूद हैं जहां गुज़िश्ता रोज हमने एक प्रोग्राम किया था कि मरहूम रिहान के गटर में गिरने के बाद जो हालात हैं इस धनौर शहर के हजारों नफूस पर मुश्तमिल ये कस्बा है, और उसमें आज बेहतरी ये आई है कि जो गटर के ढक्कन खुले थे वो मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि उसका सेफ्टी मेजर्स के तहत आर्जी तौर पर कवर कर दिया गया है। पुख्ता स्लेब लगाकर उसके साइडों में रिबन लगा दिए गए हैं। अब दूर से पता चलता है कि आगे गटर है और सफर जो है इंतहाई एहतियात से करें। शाहराह फुटेज में देख रहे हैं कि मट्टी डालकर पानी को जज़ब कर लिया है और शाहराह को भी काबिल गुजर बना दिया गया है। यहाँ के शहरी मौजूदन से बात करेंगे। हजूर बताइएगा कल से अब तक क्या बेहतरी आई है? सर सबसे पहले तो हम राना मोहम्मद हनीफ के बहुत मशहूर है, उसके बाद सबसे ज्यादा हम रोही वालों के बहुत मशहूर है कि वो आए हैं, उन्होंने हमारे गटरों के ऊपर ढक्कन लगा दिया। हमारी गुजारिश यही है कि सबसे पहले शहर धनौर का काम करा जाए, आउट शहर का काम बाद में करें, धनौर शहर का काम पहला करें। सड़क बननी है, धनौर शहर की पहला बनाए, आउट शहर बाद में बनाए। बार बार यही है कि रोही के हम बहुत मशहूर हैं, रोही वालों ने बहुत अच्छा काम किया। आप बताइएगा सर। जी आसिफ हनीफ ने कल आके जो ये काम किया है, यही काम अगर 4 दिन पहले हो जाता तो हमारी ये जानें जाया ना होती, हमारे ये मासूम फूल जो है ये जाया ना होते। अब भी चलो अल्लाह करे कि जो है इसको जो है ना 10 से 15 दिन में ये हमारा मुतालबा है कि इसको रोड को फाइनल कर दिया जाए ताकि हमारे ये बच्चे स्कूल से आने वाले मासूम बच्चे ये फूल जाया ना हो। बिल्कुल, आपने जाना कि ये फूल जाया ना हो। यकीनन जहां धनौर के ये हजारों नफूस, ये हजारों। बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ। आपका आगे बढ़े, आपको बताया महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन मुल्तान का टैक्स कलेक्शन का सिलसिला जारी। डिप्टी डायरेक्टर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन खालिद हुसैन कसूरी का कहना है टैक्स अदा करना एक कौमी फरीजा है जो कि शहरियों को बर वक्त अदा करना चाहिए। तफसीलात से आगाह करेंगे हसन मलिक। जी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर खासी सख्ती भी की गई है और रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ टीमें भी बनाई गई हैं जो कि फील्ड में लोगों को इस बात पर कायल कर रही हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करवाएं और लोग जल्द से जल्द टैक्स को भरें। तो इस हवाले से महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की नवंबर तक क्या कारकर्दगी रही है, इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन खालिद हुसैन कसूरी साहब मौजूद हैं। मुल्तान डिवीजन की जो कारकर्दगी है वो नवंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स, मोटर टैक्स या दीगर भी जो हमारी असाइनमेंट्स हैं, जो हमारा तकरीबन 5000 मिलियन का सालाना टारगेट है, यानी कि 5 अरब रुपया हमने कलेक्ट करना है साल में, इस माली साल के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 30 नवंबर तक हमने इसको 50% अचीव कर लिया है, यानी कि 2500 मिलियन जो है हम उसको रिकवर कर चुके हैं। तो उसमें जो हमारा मोटर टैक्सेशन का हेड है वो टॉप पे रहा है, उसमें 58% हमारी अचीवमेंट है मुल्तान डिवीज़न की, और डिस्ट्रिक्ट की भी कारकर्दगी अच्छी है। और उसमें जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो अभी तक हमने 45% अचीवमेंट की है। ओवरऑल डिवीज़न जो है ऑल हेड्स के अंदर यानी कि 5 अरब के अगेंस्ट हमने 2500 जो मिलियन है वो हमने कवर किया है, तो 50% बनता है। तो ये 6 माह का जो टारगेट था अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 माह में पूरा कर लिया है। शहरियों से भी ये अपील की। बहुत शुक्रिया हसन मलिक। आपका आगे बढ़े, आपको बताया पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूल के लिए सिक्योरिटी एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। स्कूल में 8 फीट बुलंद बाउंड्री और खारदार तारे, सीसीटीवी कैमरे और वेब कैम्स लाजमी करार। दाखिले पर मेटल डिटेक्टर और पैनिक बटन की तनसीब लाजमी की जाए। स्कूल के दाखिली दरवाजों पर स्टाफ की निगरानी और सिक्योरिटी स्टाफ की मौजूदगी लाजमी होगी। मामूल के दिनों में सिर्फ एक गेट इस्तेमाल करने की पाबंदी। 1122 सिविल डिफेंस के साथ इमरजेंसी मॉक एक्सरसाइज का हुक्म और तालिबे इल्मों के इमरजेंसी खारजी रास्ते को यकीनी बनाने की हिदायत। आपको बताया पंजाब के तमाम सरकारी और निजी स्कूल के लिए सिक्योरिटी एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। स्कूल में 8 फीट बुलंद बाउंड्री और खारदार तारे, सीसीटीवी कैमरे और वेब कैम्स लाजमी करार। दाखिले पर मेटल डिटेक्टर और पैनिक बटन की तनसीब लाजमी की जाए। स्कूल के दाखिली दरवाजों पर स्टाफ की निगरानी और सिक्योरिटी स्टाफ की मौजूदगी लाजमी होगी। मामूल के दिनों में सिर्फ एक गेट इस्तेमाल करने की पाबंदी, जबकि 1122 सिविल डिफेंस के साथ इमरजेंसी मॉक एक्सरसाइज का भी हुक्म दिया गया और तालिब इल्मों के इमरजेंसी खारजी रास्ते को यकीनी बनाने की भी हिदायत की गई। तो बड़े आपको पता है जलालपुर पीरवाला में आज से नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में तदरीसी अमल का आगाज हो चुका है। स्कूल की पहली असेंबली में 1100 से ज्यादा बच्चों ने अपनी हाजिरी यकीनी बनाई। तफसीलात से आगाह करेंगे वक़ास सिद्दीकी।
دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جلال پور پیروالا کی جو باسی ہیں وہ نہایت ہی خوش نصیب ہیں کیونکہ پنجاب کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ اس کا آغاز پنجاب کی پسماندہ ترین تحصیل جلال پور پیروالا سے ہونے جا رہا ہے اور ہو چکا ہے. اس وقت جو ہے نواز شریف اسکول آف ایمیننس میں موجود ہوں جہاں آج سے تدریسی عمل کا آغاز ہو چکا ہے. ڈائریکٹر پیف ملتان عدنان رب نواز صاحب اس وقت جو ہے اوپننگ سرمنی پہ آئے ہوئے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اس حوالے سے. جی بہت شکریہ, مجھے آج اعجاز صاحب نے یہاں پر جو اسمبلی ہے وہاں پر انوائٹ کیا اور مجھے یہاں پر دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ جس انیشیٹو کو میڈم سی ایم نے انیشیٹ کیا تھا اور آج اس کا خواب جو ہے پایہ تکمیل پہنچا ہے. تقریباً 3500 بچوں نے ایڈمیشن کے لیے انرول کروایا ہے, 3000 بچہ ٹیسٹ میں اپیئر ہوا ہے اور 1100 کی اسٹرینتھ یہاں پر انرول ہوئی ہے اور یہ بڑا پازیٹیو رسپانس ہے جی کمیونٹی کی طرف سے. آج سے تقریباً 2-3 ماہ پہلے یہاں پر سیلاب بھی آیا ہے اور ایک ورس کنڈیشن تھی. یہ بلڈنگ بالکل جو آپ دیکھ رہے ہیں کھنڈر تھی, کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ 3 ماہ بعد یہاں پر ایک انقلابی عمل سٹارٹ کیا جائے گا اور تعلیم جو ہے سٹارٹ کروائی جائے گی. تو الحمدللہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں پر 1100 بچہ اسمبلی میں موجود تھا. ان کی پریزنس کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. میری طرف سے ایڈمنسٹریشن کو بھی مبارکباد دینی ہے, اسٹوڈنٹ کو بھی مبارکباد دینی ہے اور ٹیچر کا بھی حوصلہ بڑھانا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے. تو میں ٹیچر سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگوں نے محنت کرنی ہے. الحمدللہ اعجاز صاحب نے بہترین لیبس بنا دی ہیں اس علاقے کے لیے. بہت شکریہ وقاص صدیقی آپ کا. دوسری جانب ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیح راشد کا گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کا دورہ, تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر نے طلبہ سے تعلیمی سہولیات بارے دریافت کیا. تفصیلات سے آگاہ کریں گے محمد ندیم مغل. نئی تعینات ہونے والی ڈپٹی کمشنر ملیح راشد نے خانیوال شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب ہمارے سے موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. میڈم طیبہ, خانیوال شہر کے مختلف علاقوں کا آپ نے دورہ کیا جہاں پر صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا, اس کے ساتھ ساتھ ماڈل ہائی اسکول پہنچی ہیں جو تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لیا, تو کیا کہیں گے؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو مجھے اسکول کی اپ کیپ دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. اپ کیپ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس کو ہم سب اور پرنسپل صاحب اور ایجوکیشن کا سارے جو افسران ہیں وہ اس کے اوپر خاص توجہ دیے ہوئے ہیں. سرکار کی ہدایات کے مطابق جو حکومت کا ویژن ہے خوبصورتی سے لے کر پڑھائی کے اوپر, بچوں کی صحت کے اوپر, ان کی صفائی کے اوپر, ان کی لرننگ کرو کے اوپر, مجھے یہاں پہ ساری ہی چیزیں بہتر معیار پہ نظر آ رہی ہیں. اساتذہ کی اٹینڈنس بھی بہتر ہے, بچوں کی اٹینڈنس بھی بہتر ہے, ان کا ٹیسٹنگ سسٹم میں نے چیک کیا ہے وہ بھی بہتر ہے. کچھ جو بچے ہیں وہ لیبز میں بھی دیکھیں گے, لیبز کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے ان کا اور اس میں بچوں کو میں نے دیکھا ہے